भाई साहब वजू वगैरह सब ने बनाया हुआ है। वो जो 10 सहाबा थे उन्होंने कहा कि हमारे लिए आप किबला भी हैं, काबा भी है। अगर अल्लाह का हुक्म आपके लिए था तो वो हुक्म हमारे लिए भी था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद कुबा के बारे में आपको बताता चलूं, ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकरमा से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई तो मदीना की आबादी में पहुंचने से पहले सबसे पहला क़याम मस्जिद कुबा के इलाका में कलसूम इब्ने आदम रजी अल्लाह ताला अन्हा के मकान में किया। यहाँ पर जो क़याम की मुद्दत है इसके बारे में 3 कौल हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से 4 दिन के बाद या 24 दिन के बाद यहाँ से मदीना की तरफ हिजरत की और मदीना तशरीफ़ ले गए। इसी मुख्तसर क़याम के दौरान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से इस्लाम की इस पहली मस्जिद की बुनियाद रखी और तामीर फरमाई। और इसी मस्जिद के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मिन तताहिरा फी बतिही सुम्मा अता मस्जिद क़ुबा फसल्ला फीही सलातन काना लहू का अजरन अमातीन, के जो शख्स घर से तहारत करता है और वज़ू करता है और फिर मस्जिद कुबा आकर नमाज पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था हर हफ्ते के दिन सुबह की नमाज के बाद पैदल या सवारी पर मस्जिद कुबा तशरीफ़ लाते थे और 2 रकत नमाज अदा फरमाते थे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इस मस्जिद के बारे में इरशाद फरमाया, जिस आयत का मफ़हूम कुछ यूँ है कि वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से तकवा पर रखी गई है, यानी खालिस इबादत के लिए बनाई गई है, फरमाया वो इसी की मुस्तहिक है कि आप वहाँ जाएं और इबादत करें। और फरमाया इसमें रहने वाले पाकी को पसंद करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक लोगों पसंद करने वाला है। इस आयत में अल्लाह पाक ने मस्जिद कुबा और अहले कुबा की तारीफ फरमाई। असल में यहाँ पर एक साजिश के तौर पर एक और मस्जिद भी बनाई गई थी जिसका नाम कुरान मजीद में मस्जिद जरार है, जो मुनाफिक लोगों ने तामीर की थी। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुनाफिकीन की दावत कबूल की तो दावत पर उनकी मस्जिद में जाने के लिए तैयार हुए तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद की आयत नाजिल फरमाई जिसमें वहाँ जाने से मना फरमाया। और इसी के साथ मस्जिद कुबा और अहले कुबा की तारीफ फरमाई। मस्जिद कुबा जो है ये जो इसके अंदर 2 सतून चौरस हैं मुख्तसर थी, उसके बाद इसकी तौसी की गई। और ये इंजीनियर को जब इसके बारे में बताया गया कि हुजूर नबी करीम आका दो जहां ने यहाँ क़याम किया था, तो उसने फिर इसके डिज़ाइन को खैमा की शक्ल दी ताकि इसको नुमाया किया जाए हुजूर की यहाँ पे रिहाइश को। भाई साहब हरम गेट नंबर 110 के बाहर आप निकलेंगे तो आपको 3 मस्जिदें मिलेगी। एक है मस्जिद गुमामा, उसके ज्यादा गुंबद बने हुए हैं, मस्जिद गुमामा। उसी के साथ मस्जिद अबू बकर सदीक है, उसी के साथ एक और मस्जिद अली। मस्जिद गुमामा में आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी की आखिरी ईदें पढ़वाई, बिल्कुल गेट नंबर 110 के सामने मस्जिद नबवी के साथ। उस मस्जिद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गम की हालत में होते थे, परेशानी की हालत में होते थे, बैठा करते थे, क़याम करते थे। एक टोला था कुफार का, जादूगरों का, नजूमियों का दौर था जब ये यसरफ था, मदीना मुनव्वरा नहीं था। तो बारिश नहीं हो रही थी, कैद साली थी, चारा नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, पानी सूख गए थे कुओं में। तो वो जो टोला था कुफार का, वो नजूमियों के पास, जादूगरों के पास गया। उन्होंने कहा कि बारिश नहीं हो रही मदीना में, यसरफ में। तो वो नजूमियों ने कहा कि अरसा दराज, काफी अरसा यहाँ बारिश नहीं होगी, कैद साली रहेगी, खुश्क साली रहेगी। तो वो मुनाफिक थे, काफिर थे, वो ये बहाना ढूंढते थे आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा करार देते थे, माज़अल्लाह।
उनका ये शरारत सूझी, उन्होंने ये कहा कि बारिश तो होनी नहीं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद को जाके कहेंगे कि आप दुआ करो बारिश हो, लेकिन हमें जादूगरों ने नजूमियों ने बता दिया बारिश नहीं होनी, बारिश नहीं होगी तो हम झूठा करार देंगे। तो आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सब इल्म होता था, बता दिया जाता था। वो पूरा जो टोला था वो कुफार का, वो मस्जिद गुमामा में गए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। तो उस काफिर टोले ने कहा क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप दुआ करो, अगर आप अल्लाह के सच्चे और आखिरी नबी हो, मदीना में बारिश आए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे, उनको तो हर बात का इल्म था। मुस्कुराते हुए ऐसी उंगली का इशारा किया, जहाँ जहाँ इशारा गुजरता गया पीछे बादल बनते गए। अभी वो टोला वहाँ मौजूद था तो तेज धार बारिश शुरू हो गई। पड़ा गया, इतनी बारिश हो गई जितने मदीने के कुएं थे वो पानी से भर गए, गलियों में पानी आ गया, उनका जो सामान था वो गलियों में बहने लगा। वो टोला दौड़ता हुआ फिर आया, उनको पता चल गया कि मोहम्मद सच्चे हैं। उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह हम माजरत चाहते हैं, हमसे गलती हुई, आप दुआ फरमाएं कि ये बारिश रुक जाए, हमारा सामान बहने लगा है, हमारे बच्चे बहने लगे हैं। तो आके दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ऐसे इशारा किया। सिर्फ मदीने के अंदर बारिश रुकी थी, अंदरून मदीने के अंदर, बाहर जो कई माह तक कहते हैं बारिश होती है।